एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया करके आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, कहो देवी, आपके मन में ऐसे कौन से प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, क्या पत्नी को पति के साथ भोजन करना चाहिए अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? स्वामी, मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। देवी, आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने से समस्त स्त्रियां और पुरुषों का कल्याण होगा और वे इस प्रकार का पाप अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना आरंभ कीजिए। फिर भगवान शिव माता पार्वती को वह पवित्र कथा सुनाना आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में राजा इक्ष्वाकु राज करते थे। वह बहुत ही धर्मात्मा थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और पवित्रता स्त्री थी। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ तथा पुण्य के काम किए थे। उनकी नगरी के पास एक घना वन था। उस वन में एक जंगली भैंसा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उस वन में उस जंगली भैंसे का इतना आतंक था कि उससे सभी लोग डरते थे और उस भैंसे के भय से लोग उस वन के रास्ते में जाने से डरते थे। फिर जब यह बात राजा इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस जंगली भैंसे का शिकार करने का सोचा। फिर एक दिन महाराज इक्ष्वाकु अपनी पत्नी सुदेवा और अनेक सैनिकों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने कई बार राक्षसों तथा शेरों का वध किया था। इसीलिए वे उस भयंकर भैंसे से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए वन में उस भैंसे का शिकार करने के लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाले भैंसे ने महाराज इक्ष्वाकु को वन की तरफ आते देखा तो वह भैंसा अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, ये अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती राजा इक्ष्वाकु है और ये इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से सैनिक और हथियार है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे मुझे प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा है। यह राजाओं के भी राजा, समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरा यश फैल जाएगा और यदि मैंने उनके हाथों से मारा गया तो मुझे इस भैंसे के रूप में छुटकारा मिल जाएगा और मैं वैकुंठ लोक में चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण मुझे भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर अपने पुत्रों को लेकर दूसरे वन में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के नुकीले बाण से मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस भैंसे की पत्नी कहती है, हे प्रिय, हमारे बच्चे आपके पराक्रम के कारण ही इस वन में निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। आपके ही कारण इनको शेर, भालू आदि जंगली जानवरों से कोई भय नहीं है, क्योंकि आप ही हमारी रक्षा करते हैं। आपके इस भयानक रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में आने की गलती नहीं कर सकता। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम स्वर्ण के गहने वस्त्र पहनकर भी कोई स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है।
पति से ही स्त्री का सौंदर्य शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे प्रिय, आपके बगैर मेरा जीवन नहीं रह सकती। मैं सच कहती हूँ, आपके साथ मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊंगी। इसीलिए आप महाराज के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ दूसरे वन में चलिए, हम वहीं छिपकर रह लेंगे। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह भैंसा कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए निमंत्रण देता है तो वीर पुरुष को कायरों की भांति ऐसा छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को कई युगों के लिए कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाकु मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि है और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात ईश्वर का अपमान होता है। इसीलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर भैंसे की पत्नी कहती है, हे प्रिय, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हो तो मैं भी आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करूंगी। इतना कहकर उस भैंसे की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, है पुत्रों, आज युद्ध भूमि में महाराज इक्ष्वाकु आए हैं और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं। उनके साथ मैं भी जा रही हूँ, इसीलिए तुम सभी दूसरे वन में जाकर छुप जाओ। महाराज इक्ष्वाकु बड़े ही शूरवीर है, इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, अपने प्राण बचाओ। फिर उस भैंसे के छोटे मोटे बच्चे कहने लगे, हे माता, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वह महापापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। इसलिए हे माता, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह भैंसा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध में जाकर तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि में और जाकर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे मोटे बच्चे अपने माता पिता के चारों ओर से रक्षा करने के लिए लगते हैं। उधर महाराज इक्ष्वाकु अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े भैंसों के झुंड को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को भैंसों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाला लेकर भैंसों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर उन भैंसों और सैनिकों के बीच में भीषण युद्ध होता है और सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। भैंसे अपने तीखे सींगों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपनी तलवार और भालों से भैंसों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक भैंसे मर गए, कितने ही घायल हो गए और महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और घायल हो गए। अब केवल वह भैंसा, उसकी पत्नी और 2-3 पुत्र ही शेष बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर भैंसे की पत्नी डर गई और अपने पति से कहने लगी, हे प्रिय, मुझे इन बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर भैंसा कहता है, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक भैंसा पानी पी सकता है, परंतु 2 भैंसों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। भैंसा जाति तो ऐसा बल देखा जाता है कि इसी कारण जंगली भैंसों से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय मृत्यु के भय से मैं भाग जाऊंगा तो मेरी भैंसे जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। यह सुनकर भैंसे की पत्नी ने कहा, हे प्रिय, मैं आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ। आपने मेरी रक्षा करके मेरे मन की जीत लिया है।
आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वहां भैंसा और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज इक्ष्वाकु से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वहां भैंसा भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह भैंसा उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने निकूले सींगों से तिनके के भांति उठाकर फेंक देता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है। वे अपना धनुष उठाकर उस भैंसे पर तीव्र गति से बाण चलाते हैं। बाण जाकर उस भैंसे के शरीर में घुस जाता है और वह भैंसा जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और उस भैंसे को मार डालते हैं। फिर महाराज के सैनिक भाले लेकर उस भैंसे की पत्नी को मारने के लिए उसी की ओर जाने लगते हैं। भैंसे की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर भैंसे का बड़ा बेटा कहता है, माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर उसकी माँ ने कहा, हे पुत्र, मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? इतने में ही राजा के सैनिक उस भैंसों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। तब वह राजा से कहती है, स्वामी, उस भैंसे की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है, आप आगे जाकर उसका वध क्यों नहीं कर देते? महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यहाँ एक स्त्री है और मेरा यह वचन यह है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। इतना कहकर राजा इक्ष्वाकु चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में रावक नाम का एक सैनिक था। उसने उस भैंसे की पत्नी पर प्रहार किया, उसे जमीन पर गिरा दिया। भैंसे की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें खींचने लगी। तब रानी सुदेवा ने उसे बेहोशी की अवस्था में देखा तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने ठंडा जल लेकर उसके मुख में डाला और फिर उससे सारे शरीर पर डाला, फिर जिससे उसे होश आ गया। भैंसे की पत्नी ने रानी को उस पर ठंडा जल डालता हुआ देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी बोलने लगी, हे रानी, आपने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। भैंसे की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, ये तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी है। यह भैंसे की पत्नी तो मनुष्य की वाणी में मधुर और स्पष्ट बोल रही है। फिर रानी ने भैंसे की पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव विचित्र है। तुम पशु होकर भी मनुष्य की वाणी बोल रही हो। तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ। किस कारण से तुम्हें भैंसे की पत्नी बनी हो? फिर वह कहने लगी, हे रानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में ब्राह्मणों का अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। हे रानी, मध्य देश में काशी नाम का एक नगर था। उसमें देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उन्हीं देवदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम कलावती रखा था। उस समय उस नगर में मेरी जितनी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड से उन्मत्त हो गई थी मैं। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा और मेरे पिता से कहने लगी, स्वामी, हमारी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष के साथ करूँगा जो विवाह के बाद मेरे घर पर निवास करेगा। कलावती मुझे बड़ी प्रिय है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता हूँ। फिर एक दिन गंगाधर नामक जवान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आया।
मेरे पिता उसके ज्ञान और सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे माता पिता ने गंगाधर से मेरा विवाह कर दिया और वह हमारे साथ हमारे घर पर रहने लगा। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी, अपना विवेक और शक्ति खो चुकी थी। मैंने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन करने से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने मर्जी से इधर उधर घूमती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी लगाने नहीं दिया। गंगाधर बहुत ही शांत स्वभाव का था। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया। फिर एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे माता पिता बहुत दुखी होकर रहने लगे। मेरी माँ से कहने लगे, हे प्रिय, हमारा दामाद हमारे बेटी को छोड़कर चला गया। यह हमारी बेटी ही पापिनी है। दामाद तो विद्वान थे। मैं भी जानता था कि हमारी पुत्री कलावती दुष्ट और कुलनाशिनी होगी। फिर मेरी माँ ने कहा, स्वामी, हमारी पुत्री आपके लाड़ी प्यार से बिगड़ चुकी है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसीलिए कन्या को कभी भी घर पर नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रहना चाहिए। आप इसका त्याग करके इसे पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, अरे पापिनी, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारी, तेरे ही कारण से गंगाधर हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इसीलिए तेरा पति जहाँ भी है तू वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर लोग मुझे पापिनी, उल्टा दुराचारिणी कहकर संबोधित करते थे। इसलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए जंगल से गुजर रही थी। मुझे जोर से प्यास लगी। फिर थोड़ी देर आगे चली तो एक कुटिया दिखाई दी। वहां जाकर पानी पीने के लिए पानी मांगा तो उस कुटिया में रहने वाली मेनका नामक एक स्त्री मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक स्त्री पानी मांग रही है। फिर मेनका का पति वही गंगाधर था। उन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपने पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी कलावती है, जो मुझे बहुत प्रिय थी। इसीलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर मेनका अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझे पानी पिलाया। फिर उसी क्षण अचानक हृदयघात से मेरी मृत्यु हो गई। फिर मुझे यमदूत उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापनी स्त्री को अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति का नाम लेकर पुकारती थी, उससे घर का काम करवाती थी। इसलिए इस पापनी को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूतों ने मुझे नरक में ले गए। उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया और लोहे का जलता हुआ पुरुष बनाकर मुझसे आलिंगन करवाया। वहां मुझे नरक में अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे भैंसे के रूप में जन्म डाल दिया। फिर वहां भैंस बोली, हे रानी, इस प्रकार से मैंने आपको पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया। कृपया कर अब मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दो। आपके पति की बहुत सेवा की है, इसीलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुदेवा महाराज से कहती है, स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज रानी से कहते हैं, हे प्रिय, यहाँ इस समय बहुत पीड़ा झेल रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी ने उस भैंसे से कहा, हे पुत्री, मैं अपने 2 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी का इतना कहते ही उस भैंसे की पत्नी के प्राण निकल गए और उसके शरीर में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वहां राजा और रानी को प्रणाम करके बैकुंठ लोक को चली गई। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार से मैंने
तुम्हें यह मान कथा सुना दी है। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें इस कथा के माध्यम से मिल गए होंगे। माता पार्वती कहती है, स्वामी आपने मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।